ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी इस प्रोग्राम में हम आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। हालांकि ये दैनिक राशिफल जो है ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है और इसके माध्यम से सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये आज दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 का दिन आपका कैसा रहेगा। अगर हम पंचांग की बात करें तो पंचांग आज 30 जुलाई का क्या कहता है। हिंदी का महीना जो है वो श्रावण मास है यानी कि सावन का महीना। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी प्रतिपदा, नक्षत्र रहेगा श्रवण, योग होगा आयुष्मान, करण होगा बालव और राशि रहेगी मकर। और चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि मकर में संचार करने वाले हैं। राहु काल की समय अवधि आज दोपहर 2:08 से लेकर के दोपहर 3:50 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी और दिशाशूल दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आप बचें, उससे आपको फायदा मिलेगा, यानी कि आपको आपके वो हक में रहेगा, हित में रहेगा आपके। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके पंचांग के विषय में आज के 30 जुलाई के। यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहते हैं आपसे, और वो निवेदन ये है कि अगर अभी आप चैनल पर हमारे नए आए हैं और अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पे, वे सब आप तक समय पर पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आगे अब चर्चा को बढ़ाते हुए आप सभी 12 राशियों के विषय में बात करेंगे और आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो आपके राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है आपके चार्ट के अनुसार, और गुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग भी बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सूर्य से भी चंद्रमा केंद्र में है, अधम योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे भी परिणाम प्राप्त होंगे, थोड़े बहुत नकारात्मक रिजल्ट्स भी मिलने की संभावना रहेगी। तो एक तो क्या है कि सबसे पहली बात तो यह कि सुखों का लाभ तो आप लेंगे, सुखों का पूर्ण रूप से लाभ ले पाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आप कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे। धन की स्थिति आपकी सामान्य से मध्यम रहने वाली है और रुका हुआ धन भी मिलने के योग बने हुए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका कार्य ये बन सकता है। मगर एक बात आपसे और यहाँ पर कहना चाहेंगे आपके कार्य क्षेत्र को ही लेकर के, क्योंकि शनि आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं और वो इस समय उल्टी चाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत विघ्न और बाधाएं जरूर आएंगी, तो उनको लेकर के आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आप अपने कार्यों को करते जाइए। थोड़ा बहुत मन अशांत भी होगा, मन परेशान भी होगा, लेकिन बिना किसी बात की परवाह किए आप अपने कार्यों को करते रहिए और कार्यों में सफलता आपको थोड़ा सा देर से मिल जाएगी, मिलेगी अवश्य। बात करेंगे आपसे अब आपके धन के संचय को लेकर के। तो साथियों, धन का संचय करना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। प्लानिंग प्रॉपर करके ही आप धन संचय थोड़ा बहुत कर सकते हैं और अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल जरूर रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए किसी प्रकार की भी कोई परेशानी खड़ी ना हो पूरे दिन, तो आप अपने परिवार के साथ भी और सभी के साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखें, उससे आपको भी लाभ होगा। साथियों, मैं बात करना चाहूँगा ये अपने जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके विषय में। तो आपके लिए आज का उपाय बनता है अच्छे परिणामों की प्राप्ति को अगर आप करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। आज के दिन आप एक तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें 1 माला, और ओम शू शुक्राय नमः 1 माला इस मंत्र की प्रातःकाल। वैसे आपका पराक्रम अच्छा बना रहेगा, पराक्रम से पीछे हटने वाले नहीं है, करेंगे मेहनत। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं, देते रहेंगे और छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। और जो मैंने अभी मंत्रों के उच्चारण के लिए बोला है उससे आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा और बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा, मध्यम से थोड़ा और अच्छा भी रह सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो।
वरना थोड़ी बहुत परेशानी भी चलती रहेगी साथ में। बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपको बराबर मिलेगा और भाग्य का सहयोग भी नॉर्मली मिलता रहेगा। बात वृषभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव में रहने पर चंद्रमा के जो अभी तक आपके थोड़ा सा कमी चल रही थी, भाग्य में विघ्न था, परेशानी, मतलब परेशानी तो नहीं कह सकते, यानी कि कुछ कमी या जितना होना चाहिए था भाग्य का सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा था, तो आज के दिन इस बात की भी अच्छी संभावना है। और भाई पराक्रम तो आप कर रहे हैं, मेहनत से तो पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे, मेहनत तो आप बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेहनत जो आपकी हो रही है, मेहनत से आप और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि दिक्कतें आपको आ रही हैं, वो मैं बराबर इस बात के लिए बोल रहा हूँ वृषभ राशि के जातकों को डेली, कि कार्य क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ चलता रहेगा। परेशानियां छुटमुट जरूर आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन आपको बस अपने कार्यों में लगे रहना है, परवाह नहीं करनी, तो आप अपने आगे निकलते रहेंगे कार्य पूरे करते हुए। थोड़ा बहुत विघ्न बाधाएं परेशानी, आज धन के आगमन में भी परेशानी, थोड़ी सी कमी बाधा, धन का आगमन जिस मात्रा में आपके हाथों में होना चाहिए, आना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी या रुकावट। मगर फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, फैमिली के साथ पूरा भरपूर सहयोग आपका और उनका आपके साथ बना रहेगा। और वाणी भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप अपनी वाणी से लोगों को अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी आपकी। और जो वैवाहिक जीवन है वो भी बड़ा सुखद है। और साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वे मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और अगर आप सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं और स्वास्थ्य अपना अच्छा रखना चाहते हैं तो ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें एक माला। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है अष्टम भाव में है आज पूरे दिन। हालांकि अष्टम भाव में चंद्रमा के रहने के कारण थोड़ा सा एक तरीके से मन में अशांति कह लें या थोड़ा परेशानी कह लें, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। लेकिन क्या है कि बृहस्पति की जो उनके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अस्त भी है बृहस्पति, तो अस्त के कारण भी थोड़ा सा परेशानी तो जरूर रहेगी, यानी कि मेंटल बॉदरेशन रहने की संभावना कुछ है, और थोड़ा स्वास्थ्य में भी कुछ कमी बनी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं। लापरवाही करेंगे स्वास्थ्य के प्रति तो परेशानी आ सकती है, और आप अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी प्रकार की उलझन परेशानियां कुछ भी हो सब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। भाग्य का सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। उपाय क्या है? ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, भाग्य का भी साथ मिले। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो है पराक्रम बहुत अच्छा बना रहे, मेहनत खूब करें, आलस्य ना रहे मन में, तो फिर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा जरूर कीजिए। धन का आगमन आपके लिए हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च की अधिकता बनी हुई है, तो खर्चों पर भी अपने थोड़ा नियंत्रण रखिए। और अगर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, माता पिता को संतान के द्वारा, और आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा के रहने पर आपकी मैरिड लाइफ और दिनों की अपेक्षाकृत आज कुछ ज़्यादा बेहतर रहने की संभावना है, और दिनों की कंपेरेटिवली, और पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत लाभ होने की संभावना है। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अच्छा कर पाएंगे, संतान द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अगर कुछ थोड़ा उपाय करेंगे आज तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं और वहाँ पर शनि चालीसा का बैठ करके पाठ करें, शनि मंदिर में भी जा सकते, तो उससे जो है, और वो भी नहीं कर सकते तो हनुमान जी की पूजा तो जरूरी करें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य समय पर पूरे होंगे। हनुमान जी की पूजा करने से तो आपके कई कार्य पूरे हो जाएंगे समय पर, काफ़ी दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलेगा, और आपका पराक्रम भी सामान्य से मध्यम बना हुआ है। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आएंगे, और जो शॉर्ट रूट की जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करेंगे तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। साथियों, अगर आप पारिवारिक रिलेशंस अच्छे चाहते हैं, पारिवारिक संबंध अच्छे चाहते हैं और अपने धन का संचय भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं, और भगवान शंकर जी पर जल चढ़ा करके चंदन का, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा कर, अपने मस्तिष्क पे भी चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलेंगे तो पारिवारिक संबंध भी अच्छे होंगे और आपका धन का संचय भी बढ़ेगा। और
अगर आप स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो आज गुरुवार का दिन है, केले के वृक्ष की पूजा करें तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है छठे भाव में है आज। अब छठे भाव में चंद्रमा रहने पर आपके स्वास्थ्य में जो थोड़ी बहुत कमियां थीं, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सावधानी बरतेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या है, वो हम बराबर आपको उपाय दे रहे हैं, उपाय आप जरूर करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुख शांति बनेगी। साथियों, अगर आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों के विषय में जानना चाहते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा अधिक, तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट्स आपके अनुकूल मिलने की संभावना बनती है। मित्रों का भरपूर सहयोग, धन का लाभ अच्छी मात्रा में, यानी कि जो अर्निंग्स आपको होनी चाहिए वो जरूर होंगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और जिन मित्रों के साथ आपकी मित्रता होगी या जो नए मित्र आपके सूची में जुड़ेंगे आज के दिन, वो भी ऐसे मित्र होंगे कि आपको उनके द्वारा भी किसी ना किसी रूप में आपको लाभ मिलेगा। और धन का संचय भी आप बहुत अच्छी मात्रा में कर सकेंगे प्लानिंग के अनुसार। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो संतान को भी, माता पिता को अच्छे परिणाम देने में आसानी रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको सामान्य से मध्यम के बीच में परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए। आगे बात करते हैं कि भाई कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड आज के दिन। उधर संतान द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम देने की संभावना बन रही है। मगर कार्य क्षेत्र में, और ऐसे कार्य क्षेत्र जैसे आईटी फील्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है या कॉमर्शियल फील्ड है, वहाँ पर आपको अच्छी खासी सफलता मिलने के योग है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। धन के मामलों में थोड़ा सा कमी होती हुई दिख रही है। धन तो आपको मिलेगा, आपके हाथों में आएगा, अर्निंग्स जो हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कमी है। दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय जरूर कर लें, तभी आपको कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और वो उपाय क्या है? तो वो उपाय यही है कि जैसे दही है, खीर है, चावल हैं, कपूर है, मिश्री है, ऐसी चीज़ों का धार्मिक स्थल पर जाके दान करें। भगवान शंकर जी पर भी आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। पहले आप वहाँ पर जल अर्पित करें, शुद्ध जल, फिर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं। और संध्या के समय इस मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः एक माला। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। सुखों की कमी महसूस करेंगे, सुख हैं लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाना। पर आपका जो पराक्रम है वो बराबर है, मतलब पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। छोटी दूरी की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। छोटे भाई बहन भी भरपूर सहयोग आपको और प्यार देने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में जैसा कि आप चाहते हैं देखना, ऐसा तो नहीं रह पाएगा, उसमें कमियां तो रहेंगी क्योंकि शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं और शनि भी जो हैं वो उल्टी चाल चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमियां पैदा कर रहे हैं। तो आपको संध्या के समय सन सेट होने के बाद, सूर्य छिपने के बाद आपको या तो शनि मंदिर चले जाएं या धार्मिक स्थल पर भी जाएं, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप शनि चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए सभी समस्याएं दूर होंगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो मैंने बताया कि आज अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आपको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और अगर आप थोड़ा सा उपाय करेंगे जो हमने बताए तो आपको अपने हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट को, सामान्य हम बता रहे हैं लेकिन उपाय करने के बाद मध्यम परिणामों तक की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी अगर आप उपाय करेंगे। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल की चर्चा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वो चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा आज के दिन भी रहेंगे। गज केसरी योग भी बना हुआ है, दोनों केंद्र में है, गुरु बृहस्पति और चंद्रमा। तो यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको अपने वर्क प्लेस पे भी कुछ अच्छे कार्य, मतलब जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी बखूबी आप उनको पूरा कर पाएंगे। उसको पूरा करने के बाद उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है आपके कार्य क्षेत्र में। और आप माता के साथ अगर रहते हैं या माता आपके साथ रहती हैं तो उनके साथ भी
बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। और धन का आगमन के लिए बराबर आप तुला राशि के जातक गणपति जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपके हाथों में धन अवश्य आएगा। और धन का संचय भी अगर आप प्रॉपर्टी में करेंगे तो अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा और धन का संचय भी आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। मगर विवाहित जो लोग हैं उनको अपने वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल रहे हैं। और अगर आपको लगता है ऐसा ही, कभी थोड़ा ये होता है कि इंटेंसिटी कम होती है या ज़्यादा हो जाती है, अगर मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा है तो आपको फिर यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करने पर काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, वो भी संध्या के समय। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि आपको भी माँ सरस्वती जी की पूजा करने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान भी अगर यही उपाय करे तो उनको भी, वो भी माता पिता के लिए अच्छे परिणाम निकाल करके दे सकते हैं। आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी की पूजा जैसा मैंने बताया उसके करने पर आपके स्वास्थ्य में भी आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। पारिवारिक के संबंध तो रहेंगे ही अच्छे। आपका जो पराक्रम है उसको अच्छा रखने के लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, वो आप जरूर करें। अगर उस उपाय को करेंगे तो पराक्रम में भी आपके वृद्धि होगी और अच्छा मेहनत परिश्रम करने पर आपका पूरा जोर रहेगा। और वो है उपाय छोटा सा क्या, आप आज गुरुवार का दिन है, केले के वृक्ष की पूजा करें या केले का दान करें। ये दोनों में से कोई एक काम करें तो आपका पराक्रम सुबह के टाइम कर लें, सुबह के समय पर स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे निश्चित रूप से। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में रहेंगे, मकर राशि में पूरे दिन बने रहेंगे और यहां पर रहने पर गुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग भी है, एक दूसरे से केंद्र में भी है और कहने को तो गजकेसरी का योग भी है। तो यहां पर आप आज के दिन अच्छा मन बना करके मेहनत करेंगे। आपका मन करेगा कि मैं मेहनत करूं, परिश्रम करूं, चाहे आप जितनी आवश्यकता है उतना ना कर पाए किसी कारण, लेकिन आपका मन पूरा रहेगा कि आज मेहनत करनी है और परिश्रम करके आगे बढ़ना है। तो आपको मेहनत करेंगे तो देखिए, मेहनत का फल कभी भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को ना मिले। वो अलग बात है कि देर और सवेर, लेटर और सूनर मिलेगा, लेकिन मिलता जरूर है। तो यहाँ पर भी आप मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी। और कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर आप चाहते हैं कि परिणामों की प्राप्ति अच्छी हो, आपके अनुकूल हो, तो मैंने जैसा कहा कि लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना बंद करें। आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते रहिए, आपको निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हो। मैं आपको बता दूं, घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी न किसी बात को लेकर तकरार रहने की संभावना बन रही है। उधर जो आपका धन संचय करने की जो इच्छा है उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी या कमी रहेगी, लेकिन उसके लिए भी एक उपाय बता रहे हैं। अगर वो उपाय आपने करा, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, तो आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप करें। ऐसा करने पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प चढ़ाएं, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, जो भी आपकी अपनी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके अनुसार आप कीजिए, तो आपको जो है अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य का भी कुछ साथ अच्छा मिलेगा और भाग्य के साथ हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कुछ कर पाएंगे। धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पर बना रहेगा और धन का संचय भी कर लेंगे उपायों के साथ। जब जो उपाय मैं बता रहा हूँ, इन उपायों को करते रहेंगे तो ये काम भी आपके चलते रहेंगे। धन संचय करने का हो गया, धन आगमन हो गया, और दूर दराज की यात्राओं को भी अगर करना पड़ जाता है तो जो उपाय हमने दिए हैं उनको करते रहेंगे। जैसे कि अब लक्ष्मी गणपति जी की पूजा है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी दूर दराज की यात्रा करने पर। तो ये स्थिति है। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे सामने परिणाम आ जाने की काफ़ी अच्छी संभावना है, मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफ़ें हैं और ये तकलीफ़ें दूर होंगी कब, जब आप मंगल स्तोत्रम का पाठ करेंगे या फिर मंगल के मंत्रों का जाप करेंगे। और मंगल के मंत्रों का जाप जो है, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाए नमः, एक माला इस मंत्र की करिए प्रातःकाल, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाए नमः। इससे आपको करने से वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी धीरे धीरे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा इस उपाय को करके। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है तो आपके चार्ट में तो ये आपकी राशि से दूसरे भाव में है चंद्रमा है, और यहाँ पर रहने से घर परिवार के लोगों के साथ रिलेशन भी आज मधुर रहेंगे और धन संचय में भी आपकी रुचि रहेगी और करेंगे आप। मगर घर परिवार के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग, उनके साथ अगर आप उपाय करेंगे, पिता का सम्मान करेंगे, माता का सम्मान करेंगे, माता और पिता के
प्रातःकाल उठते ही चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे। माता पिता अगर नहीं है किसी कारणवश, तो आप अपने उनके तुल्य जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके भी छू करके अगर आशीर्वाद लेंगे, वो भी माता पिता समान ही है, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और पराक्रम एनर्जी लेवल आपका सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। साथियों, मैं आपके बात करना चाहूँगा अब आपके करियर को लेकर, कि करियर को लेकर के कैसी स्थिति बनने वाली है आपकी। तो करियर को लेकर के भी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन का भी आप आनंद लेंगे। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का सहयोग चाहिए और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहिए, तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठतम उपाय रहेगा। जो अपने नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने, उनको थोड़ी सी भी लापरवाही आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती है आपके पढ़ाई को लेकर के, या संतान की भी बात करें तो अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि जो आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, और संतान भी अच्छे परिणाम दे सके निकाल के माता पिता को, वो खुश हो सकें अपनी संतान के कार्यों को देख करके, उनके रिजल्ट्स को देख करके। तो यहाँ पर फिर तो आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बना रहेगा और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और मैंने जैसा कहा था कि लक्ष्मी गणेश जी की अगर पूजा करेंगे तो धन का भी आगमन पूर्ण रूप से आपके लिए बना रहेगा और धन का संचय भी कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आज बैठे हुए हैं, बहुत सॉफ्ट बिहेवियर भी रहेगा आपका। तो मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि में ही चंद्रमा मौजूद है और गुरु बृहस्पति उनके ठीक सामने सप्तम भाव में मौजूद है। एक तो समसप्तक योग बना हुआ है, दूसरा एक दूसरे से केंद्र में रह करके गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। बेशक गुरु बृहस्पति अस्त हैं सूर्य के कारण, और चंद्रमा क्योंकि अपनी समराशि मकर में है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मन आपका जो पहले से थोड़ा बहुत परेशान या अशांत था, अब उसमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं प्रसन्नता का भी एक अलग ही आपका जो मूड है वो बना रहेगा, प्रसन्नता से भरा हुआ। मतलब काफ़ी पॉजिटिव भी रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। और ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, जब होती है व्यक्ति की, तो आप कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं सोच करके कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो लोगों के काम आए, चीज़ें लोगों को उससे फ़ायदा हो, तो अब ऐसी सोच बनती है। और वही सोच यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ सोच अगर आप रखते हैं। और यहाँ पर वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूँ तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम है और इनकम आपको अच्छी मात्रा में होती नज़र आ रही है। और साथियों, अगर आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इन दो मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके मन माफिक परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलता है, मिलता रहेगा, मिल रहा है, मिलता रहेगा। और शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि भाई आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। मेहनत से ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी और आपका पराक्रम भी सामान्य से मध्यम रहेगा। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होगा अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा है आज, द्वादश भाव में। जी हाँ, द्वादश भाव के चंद्रमा किसी भी तरह से एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि यूँ तो लंबी दूरी की यात्राओं पर अगर आप निकल रहे हैं या निकलना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़े कुछ रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे मन माफिक तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा खींच के जिसको कहते हैं कमी रहेगी। पूरे एकदम ये नहीं कि खुल के आपको रिजल्ट्स मिल जाए, थोड़ा थोड़ा करके ऐसी स्थिति रहेगी। और वैवाहिक जीवन जो है वो आपका एक तरीके से अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है कि अगर आप उपाय करेंगे तो इसको और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। और उपाय बहुत छोटा सा है। एक तो कुत्ते को आप मीठी रोटी खिलाएं सरसों का तेल लगा के, और दूसरा गौ माता को रोटी खिलाएं देसी घी लगा के, ये उपाय है। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ होगा। और वही कार्य क्षेत्र में तो आप बहुत ही जो भी आपको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं या दी जा रही हैं वो बखूबी आप उनको पूरा करेंगे पूरी एफिशिएंसी के साथ। और सूर्य बुध का एक तरीके से जो स्थिति था पंचम भाव में, अब वहाँ पर सिर्फ बुद्धि है, तो आप बुद्धि के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। संतान भी बहुत
बुद्धि के द्वारा कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम निकाल करके माता पिता को दे पाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, तली भुनी चीज़ों को भी अवॉइड करें अगर अपने पेट को रखना चाहते हैं ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। साथियों, बात करते हैं अंत में मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज एकादश भाव में है, और एकादश भाव के चंद्रमा गुरु बृहस्पति के साथ जो गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं, तो एक तो आपके जो मित्र हैं, फीमेल फ्रेंड से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है या उनसे सपोर्ट मिल सकता है। और जो आपके धन की संभावना हम बताना चाह रहे हैं कि धन के आगमन की, वो कैसा रहेगा, उसमें भी थोड़ा आज के दिन और दिनों की अपेक्षाकृत वृद्धि रहेगी। साथियों, जहाँ तक प्रश्न है आपके कार्य क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र में दुविधाओं के रहते हुए, क्योंकि आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, मेहनत कश व्यक्ति हैं, एनर्जी लेवल आपका अच्छा है, आप अपनी मेहनत पर फोकस कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसका रिजल्ट भी जो है आपको मिलेगा, लेकिन छोटा सा एक उपाय करके। और वो उपाय क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप 10 मिनट के लिए भी करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। भाग्य का साथ आपको भरपूर तरीके से मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, मगर माइंड जो है आपका कंफ्यूज भी रह सकता है चीज़ों को लेकर के, मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए या ये करूं कि वो करूं, ऐसे थोड़ा सा। और अगर जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया तो फिर उसका लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। मैं बात करना चाहूँगा नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की। तो आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स में कमी रह सकती है, मार्क्स मिलने में, नंबर्स जो मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी, दूर दराज की यात्राओं में पैसा अधिक खर्च हो सकता है, यात्राओं में, कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं दूर दराज की। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे सामान्य तौर पे ही परिणामों की प्राप्ति उनको हो सकेगी। ओम शु शुक्राय नमः, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2083 का। अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई, आप इस चर्चा से संतुष्ट हैं, तो आप हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हम बनाएंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें। यदि आप अपने किसी जीवन में कर रहे हैं परेशानी का सामना और अपने अनुभवी ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करके अपने लिए कुछ उपाय जानना चाहते हैं उन परेशानियों का, तो आप अपनी जन्म कुंडली या अपने परिजनों की कुंडली दिखाएं और उससे दिखा करके आप अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसके साथ इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।